हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल RST क्लासेस पर। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 10 के संस्कृत पद्य प्यूसम के पंचमा पाठा शांति सौख्यम नामक पाठ। तो हमारा ये पाठ महाभारत से लिया गया है और धृतराष्ट्र जो थे उनके सारथी का नाम क्या था? संजय था। तो धृतराष्ट्र के सारथी संजय को दिव्य दृष्टि व्यास जी ने दी थी, जिसके द्वारा उन्होंने क्या क्या था? महाभारत के युद्ध का आंखों देखा वर्णन धृतराष्ट्र को सुनाया था। तो महाभारत के युद्ध के अंत में सरसैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह जी ने युधिष्ठिर को कुछ उपदेश दिए थे। तो उसी उपदेश का कुछ अंश इस पाठ में दिया गया है। तो आइए देखते हैं कि भीष्म पितामह जी ने युधिष्ठिर को क्या उपदेश दिए थे। यो दुर्लभतरम प्राप्य मानुष्यम द्विषते नरः धर्म अवमन्ता कामात्मा भवेत् सा खलु वंचितः। ये जो श्लोक है इसमें भीष्म पितामह युधिष्ठिर को उपदेश दे रहे हैं, उसी के बारे में बात हो रही है। यो अर्थात जो, दुर्लभतरम का मतलब होता है कठिनाई से प्राप्त होने वाला, प्राप्य अर्थात प्राप्त करके या पाकर, मानुष्यम का मतलब होता है मनुष्य जन्म को, द्विषते अर्थात द्वेष करता है, नरः मतलब प्राणियों से। अब हम एक साथ पूरे का जो अर्थ निकालेंगे वो क्या निकलेगा? यो दुर्लभतरम प्राप्य। यो दुर्लभतरम का मतलब जो कठिनाई से प्राप्त होने वाला। अब बोलेंगे मनुष्यम का मतलब मनुष्य जन्म को, प्राप्य अर्थात पाकर, जो कठिनाई से प्राप्त होने वाला मनुष्य जन्म को पाकर, द्विषते नरः अर्थात प्राणियों से द्वेष करता है। तो इसका पूरा क्या अर्थ निकल रहा है? जो कठिनाई से प्राप्त होने वाला मनुष्य जन्म को पाकर प्राणियों से द्वेष करता है। धर्म अवमन्तः का मतलब होता है धर्म का अनादर करने वाला। काम आत्मा का मतलब होता है वासनाओं में आसक्ति रहने वाला। भवेत् मतलब होता है, अर्थात धर्म का अनादर करने वाला और वासनाओं में आसक्ति रहने वाला होता है। सह वो, खलु का मतलब निश्चय ही, वंचितः का मतलब होता है अपने आप को धोखा देता है, अर्थात धर्म का अनादर करने वाला और वासनाओं में आसक्ति रहने वाला होता है, वो निश्चय ही अपने आप को धोखा देता है। तो एक बार दोबारा हम इस पूरे श्लोक का अर्थ देख ले रहे हैं कि क्या होगा। जो कठिनाई से प्राप्त होने वाला मनुष्य जन्म को पाकर प्राणियों से द्वेष करता है, धर्म का अनादर करने वाला और वासनाओं में आसक्ति रहने वाला होता है, वो निश्चय ही अपने आप को धोखा देता है। तो अगला श्लोक है हमारा। सान्त्वेन अन्न प्रदानेन प्रियवादेन चाप्युत सम दुख सुखो भूत्वा सा परत्र महीयते। सांत्वेन, सांत्वेन का मतलब होता है सांत्वना के द्वारा। अन्न प्रदानेन का मतलब होता है अन्न देकर या भोजन देकर। प्रियवादेन अर्थात प्रिय वचन बोलकर। सम दुख सुखो का मतलब होता है दुख और सुख को समान समझने वाला। भूत्वा का मतलब होकर। सह मतलब वो अर्थात मनुष्य।
परत्र का मतलब होता है प्रलोक में। महीयते का मतलब होता है प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। तो एक साथ इस पूरे श्लोक का ये मतलब निकलेगा कि वो अर्थात मनुष्य सांत्वना के द्वारा अन्न अर्थात भोजन देकर अथवा प्रिय वचन बोलकर सुख और दुख को समान समझने वाला होकर प्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। तो हमारा अगला श्लोक है आकृष्यमानो न आकृष्येन मन्युरेनं तितिक्षतः आक्रोष्टारं निर्दहति सुकृतं च तितिक्षतः। आकृष्यमानो का मतलब होता है कि गाली दिए जाने पर, ना आकृष्येन का मतलब होता है कि गाली नहीं देना चाहिए। तो इसके कहने का ये मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति आपको गाली देता है तो उसके बदले में आपको गाली नहीं देना चाहिए। मन्युरेनं का मतलब होता है दबा हुआ क्रोध। तितिक्षतः का मतलब होता है, या हम क्षमाशील व्यक्ति को ये कह सकते हैं कि जो व्यक्ति गाली को सहन करते हैं। आक्रोष्टारम का मतलब होता है गाली देने वाले को। निर्दहति का मतलब होता है जला देता है। तो यहाँ पर इसका ये मतलब निकल रहा है कि क्षमाशील व्यक्ति अर्थात जो व्यक्ति गाली को सहन करता है उसको दबा हुआ क्रोध जो है उस गाली देने वाले को क्या करता है, जला देता है। अर्थात क्षमाशील व्यक्ति को क्रोध उस गाली देने वाले को पूर्णतया जला देता है। सुकृतम का मतलब होता है पुण्य। चा और तितिक्षतः का मतलब होता है क्षमाशील व्यक्ति, और क्षमाशील व्यक्ति का पुण्य होता है। अर्थात इस श्लोक के कहने का ये मतलब है कि जो गाली देने वाला व्यक्ति होता है वो नष्ट हो जाता है और गाली सह लेने वाले को पुण्य होता है। तो एक बार दोबारा हम इस पूरे श्लोक का अर्थ देख ले रहे हैं कि क्या होगा। तो दूसरों के द्वारा गाली दिए जाने पर व्यक्ति को बदले में गाली नहीं देनी चाहिए। क्षमाशील व्यक्ति को क्रोध उस गाली देने वाले को पूर्णतया जला देता है और क्षमाशील व्यक्ति का पुण्य होता है। शक्तस्य बुद्धि चलति मोहजाल विवर्धिनी मोहजालावृत्तो दुखम इह चा आमुत्र चा अश्रुतेः। शक्तस्य का मतलब होता है संसार के प्रति अत्यधिक लगाव रखने वाले का। बुद्धि चलति, बुद्धि चलति का मतलब गतिशील रहती है अर्थात भटकती रहती है। मोहजाल विवर्धिनी का मतलब होता है मोहजाल को बढ़ाने वाली। अर्थात जो व्यक्ति संसार के प्रति अत्यधिक लगाव रखते हैं उस व्यक्ति की मोहजाल को बढ़ाने वाली बुद्धि गतिशील रहती है, या हम कह सकते हैं मोहजाल को बढ़ाने वाली बुद्धि भटकती रहती है। मोहजाल आवृत्तो का मतलब होता है मोहजाल में फंसा हुआ व्यक्ति। दुखम इह, दुखम मतलब दुख, इह का मतलब इस लोक में, चा और आमुत्र का मतलब परलोक में। अर्थात जो व्यक्ति मोहजाल में फंसा होता है वो व्यक्ति इस लोक में और परलोक में भी चा अश्रुतेः, अश्रुतेः का मतलब प्राप्त करता है। वो व्यक्ति क्या करता है, इस लोक में और परलोक में दुख प्राप्त करता है। तो क्या मतलब निकला,
मोह जाल में फंसा हुआ व्यक्ति इस लोक में और परलोक में भी दुख प्राप्त करता है। तो एक बार दोबारा हम इस पूरे श्लोक का मतलब देख ले रहे हैं। संसार के प्रति अत्यधिक लगाव रखने वाले व्यक्ति की मोह जाल को बढ़ाने वाली बुद्धि गतिशील रहती है और मोह जाल में फंसा हुआ व्यक्ति इस लोक में और परलोक में भी दुख प्राप्त करता है। अतिवादस तितिच्छेद न अभिमन्येत कंचन क्रोध्यमाना प्रियम ब्रूयाद आकृष्टा कुशलम वदेत। अतिवादस का मतलब होता है कटु वचनों को, तितिच्छेद का मतलब अभी हमने पहले बताया था आपको क्षमाशील व्यक्ति। तो हम यहाँ पर क्षमाशील व्यक्ति ना कह के सहन करना चाहिए ऐसा यहाँ पर कहेंगे। न अभिमन्येत का मतलब होता है अभिमान प्रकट नहीं करना चाहिए, कंचन अर्थात किसी के प्रति। तो यहाँ पर मतलब निकल रहा है कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनको कटु वचनों को सहन करना चाहिए, किसी के प्रति अभिमान प्रकट नहीं करना चाहिए। अर्थात कहने का ये मतलब है कि स्वयं को बड़ा और अन्य को छोटा नहीं समझना चाहिए, अर्थात समान व्यवहार करना चाहिए। क्रोध्यमानः का मतलब होता है किसी के द्वारा क्रोध दिलाए जाने पर। प्रियम का मतलब प्रिय, ब्रूयाद का मतलब बोलना चाहिए, अर्थात किसी के द्वारा क्रोध दिलाए जाने पर भी प्रिय वचन बोलना चाहिए। आकृष्टः का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, गाली दिए जाने पर। अर्थात कोई व्यक्ति अगर आपको अपशब्द कहता है तब भी कुशलम वदेत का मतलब कुशल वचन बोलना चाहिए। तो इस पूरे श्लोक का ये मतलब निकल रहा है कि सज्जनों को कटु वचनों को सहन करना चाहिए, किसी के प्रति अभिमान प्रकट नहीं करना चाहिए, अर्थात स्वयं को बड़ा और दूसरे को छोटा मानकर व्यवहार नहीं करना चाहिए। दूसरों के द्वारा या किसी के द्वारा क्रोध दिलाए जाने पर भी प्रिय वचन बोलना चाहिए और गाली दिए जाने पर भी कुशल वचन बोलना चाहिए।